हेलो फ्रेंड्स। लास्ट टाइम हमने जो हमारी एक्सरसाइज 6.2 थी वो हमने कंप्लीट की थी। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.3 के साथ। ठीक है, चलिए लर्न करते हैं। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 1, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वन डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब यानी यहाँ पे हमें जो नंबर दिए गए हैं, तो अगर हम किस किस का स्क्वायर करें तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या है। ठीक है, यानी यानी ये जो नंबर है 9801, अगर हम उसका स्क्वायर रूट निकालें तो लास्ट डिजिट हमारे पास क्या होगा। तो यानी मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, लेकिन वापस मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है, यहाँ पे देखते हैं लास्ट में क्या है। देखिए लास्ट में क्या है, 1 है। ठीक है, फिर मैं आपको अभी से कह देता हूँ, लास्ट में 1 है, यहाँ पे लास्ट में 6 है, यहाँ पे तो 1 ही है तो वो देखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्या है, 5 है। 1, 6 और 5। अब चलिए देखते हैं 1, 6 और 5। अब देखिए यहाँ पे किस किस में लास्ट में 1 आते हैं। तो एक तो है 1 में, एक तो है 9 में, तो ये हमारा आंसर है 1 एंड 9। अब सेकंड वन हमने क्या देखा था, 6। तो 6 कहाँ कहाँ पे है, 4 का स्क्वायर है और 6 का स्क्वायर है, तो वो दोनों क्या आ जाएंगे, आंसर आ जाएंगे। फिर है 5, तो 5 का स्क्वायर ही 25 होता है, तो उसमें भी आंसर में हमें क्या मिलेगा, ओनली 5। तो ये सिर्फ हमें कहने थे कि उसके लास्ट डिजिट है वो स्क्वायर रूट्स में कौन कौन से पॉसिबल है। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन, हमें कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करनी है और हमें कहना है कि ये स्क्वायर परफेक्ट है या नहीं। अब देखिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये जो नंबर अगर लास्ट डिजिट में है तो वो परफेक्ट स्क्वायर है, अदरवाइज नहीं है। अब यहाँ पे देखिए 3, तो यहाँ पे है नहीं है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, लास्ट में 7, तो वो भी नहीं है। लास्ट में क्या है 8, तो वो भी नहीं है। और यहाँ पे 1 है, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर है। बाकी के कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास एक डिफरेंट मेथड है, ध्यान से देखिए क्या करना है। फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ 100 एंड 169 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन मेथड में क्या करना है कि आंसर में क्या है, 100 है। ठीक है, तो हमें, मैं आपको देखिए कैसे एक्सप्लेन करता हूँ। हमें 100 में से ओड नंबर से ना वो सब्ट्रैक्ट करके जाना है। ठीक है, करते ही जाना है, करते ही जाना है जब तक आंसर में 0 नहीं आता। 100 में से 1 निकालिए तो आंसर में हमें क्या मिलेगा, 99। ठीक है, अब 1 के बाद ओड नंबर क्या आता है, 3 आता है, तो 99 में से 3 को निकाल दिया तो आंसर में क्या मिलेगा, 96। अब यहाँ पे 3 से आगे ओड नंबर क्या होगा, 5 होगा, तो 96 में से 5 निकाल देंगे तो आंसर में क्या रहेगा, 91। इस तरह से सभी आप करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, और लास्ट में अगर आंसर में 0 आता है तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, अदरवाइज ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये दोनों आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन 4, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ फॉलोइंग मेथड्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। अब ये मोस्ट एमपी है, क्योंकि ये जो मेथड है वो बहुत ही यूज़फुल है। प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन है वो क्या है कि मान लीजिए यहाँ पे 729 है। अब क्या करना है, ध्यान से देखिए। 729 ऐसे हमें लिख देना है। ठीक है, 729। अब हमें क्या करना है कि हमें इसको डिवाइड करते जाना है। ठीक है, तो हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पे लास्ट में 9 है तो हम 3 से उसको डिवाइड करेंगे। 3 2 ज़ा 6, आंसर में क्या बढ़ता है 1, 3 4 ज़ा 12 और 3 3 ज़ा 9। ठीक है, फिर से 3 से करते हैं तो 3 8 ज़ा 24 और 3 1 ज़ा 3, आंसर में 81 है। ठीक है,
फिर 3 से करेंगे तो 27, फिर 3 से करेंगे तो 9, 27 और फिर 9 फिर 3, मैंने आपको यहाँ पे बताया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब जब हम कर ले तो हमें पेयर करनी है। 3 का स्क्वायर है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर है और यहाँ पे 3 का स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर हमें लिखना है। और सभी का अगर स्क्वायर है तो वो स्क्वायर अगर हम सामने की ओर अगर वापिस कर दे तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा, यानी रूट 729, यानी स्क्वायर वहाँ से हट जाएगा। तो हमें सिर्फ 3, 3 और 3 इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करके आंसर हमें दे देना है 27। अब चलिए फिर से एक बार करते हैं। चलिए यहाँ पे क्या है, 400 है, ठीक है, 400 है। 2 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा, 200। 2 के साथ और डिवाइड करेंगे तो 100, फिर 2 के साथ डिवाइडेड करेंगे तो 50, फिर 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो 25, और फिर 5 5 जा 55, और फिर 5 5 जा 1। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, पेयर बनानी है। 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 5 इंटू 5, ठीक है। 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर अगर हम निकाल दे तो यहाँ पे रूट हो जाएगा। तो यानी 2 इंटू 2 इंटू 5, तो आंसर में हमें मिल जाएगा 20, है ना, बहुत इजी, ठीक है। आपको इस तरह से सभी है वो डिवाइड अपने खुद आपको करने हैं। प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करोगे तब तक ये पॉसिबल नहीं है, आपको इजी नहीं लगेगा। तो ये सभी आपको प्रैक्टिस करनी है। अब करते हैं क्वेश्चन 5। अब हमें क्या करना है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इज शुड बी मल्टीप्लाइड। हमें एक नंबर है वो दिया गया है, उसको सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर हम देखेंगे कि ऐसा कौन सा नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करने से ये परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो सबसे पहले मैं आपको कह दूं कि हमें इसको इस तरह से हमें सिंप्लीफाई करना है। फिर यहाँ पे देखिए 2 इंटू 2, तो 2 की पेयर हो गई, ठीक है। फिर यहाँ पे 3 इंटू 3, तो 3 की भी पेयर हो गई। और फिर क्या है 7, तो यहाँ पे क्या लिखा है 7। अब 7 है वो एक ही है, अगर दूसरा 7 होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाता। तो हम क्या करेंगे कि इसको भी 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर पेयर बन जाएगी 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर और 7 स्क्वायर। तो स्क्वायर अगर हम निकल दे तो हमें आंसर में मिलेगा 2 इंटू 3 इंटू 7, यानी आंसर में 42। तो जो 7 है वो उसकी वजह से वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। अब सेकंड वन देखते हैं 180। 180 बहुत ही छोटी वैल्यू है, ठीक है, तो इजी रहेगा। यहाँ पे फैक्टराइजेशन करें तो 2 की पेयर बनती है, 3 की पेयर बनती है, लेकिन 5 की पेयर नहीं बनती है। तो 180 को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे भी 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो फिर हमें क्या मिलेगा 2 इंटू 3 इंटू 5, और आंसर में हमें मिल जाएगा 30, ठीक है। बहुत ईजी है, ये सभी आपको अपनी बुक में सेल्फ वर्क करना है, ठीक है। अब जब प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको मालूम होगा कि आपको आता है या नहीं आता है, ठीक है। अब देखिए ये जो 5th क्वेश्चन है ऐसा ही 6th क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ डिफरेंट है, यहाँ पे हम जब यहाँ पे इस क्वेश्चन में जब हम कर रहे थे तो हम जो भी अकेला नंबर था उसको मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन हम उसको डिवाइड करना है, ठीक है। यहाँ पे 252, तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन हम करेंगे, ठीक है। तो अब पेयर में क्या हुआ है 7 है वो अकेला है, तो हम क्या करेंगे 252 को 7 के साथ डिवाइड कर देंगे और यहाँ भी 7 के साथ डिवाइड करेंगे, तो यहाँ तो 7 है वो चला जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे 2 इंटू 3, तो आंसर में हमें क्या मिलेगा 6। तो हमें 7 से डिवाइड करना है, इसलिए हमारा आंसर क्या रहेगा 7। चलिए एक और देखते हैं। 2925 है, तो यहाँ क्या कर सकते हैं 3 का पेयर 5 का पेयर, यहाँ आंसर में क्या रहेगा 13। तो उसको सिर्फ 13 से डिवाइड करना है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 3 इंटू 5 यानी आंसर में हमें मिल जाएगा 15। ठीक है, तो ये सभी आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। 7th क्वेश्चन है, द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 ऑफ अ स्कूल डोनेट ₹2401। अब जो 8 क्लास के जो बच्चे थे उन स्टूडेंट्स ने एक डोनेट किया, ठीक है, रुपीज़ में 2401। तो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में वो डोनेट किया। ईच स्टूडेंट डोनेट एज मेनी रुपीज़, सबने काफ़ी रुपीज़ है वो डोनेट किया। एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो हमें क्लास में कितने स्टूडेंट्स थे और कितने रुपीज़ है वो डोनेट किए वो हमें देखना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि हम गेस कर लेते हैं। मान लीजिए कि जो स्टूडेंट है वो x है, गेस कर लेते हैं। ठीक है, फिर मान लीजिए कि जो अमाउंट है वो उन लोगों ने x रुपीज़ ही डोनेट की है, हमारे लिए इजी रहेगा। तो टोटल अमाउंट क्या होगी कि सभी स्टूडेंट्स ने x रुपीज़ दिए हैं, इसलिए हमें क्या मिलेगा x स्क्वायर। अब जब हमारे पास क्वेश्चन में है 2401 वैल्यू, तो हम क्या करेंगे कि उसको फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पेयर बनती है 7 और 7 की पेयर बनती है, यानी 7 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर। तो स्क्वायर है वो चला जाएगा, तो आंसर में मिलेगा 7 इंटू 7 यानी 49। तो जो क्लास में 49 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने सब मिल बांट कर इतने रुपीज़ है वो फंड में डाले। अब यहाँ पे भी ऐसा ही करना है। ठीक है, यहाँ पे 2025 वैल्यू है तो उसको फैक्टराइजेशन करेंगे। अब यहाँ पे रीड करते हैं, एक गार्डन है उसमें 2025 प्लांट्स है। ठीक है, और वो ईच रो और कॉलम में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, तो हमें रो और कॉलम है वो फाइंड आउट करनी है। तो अब हम क्या करेंगे कि जैसे ऊपर किया था वैसे ही मान लीजिए कि उसकी नंबर ऑफ रोज है वो क्या है x है। ठीक है, और फिर नंबर ऑफ प्लांट्स क्या है यानी x है, तो हमें मिलेगा x स्क्वायर। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 2025। फिर इसको फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें पेयर मिल जाएगी 3 इंटू 3 इंटू 5, तो हमें आंसर में मिल जाएगा 45। यहाँ पे क्वेश्चन 9, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजल बाई ईच ऑफ द नंबर 4, 9 एंड 10। हमें सबसे छोटी वैल्यू चाहिए, ठीक है, कि इन सभी से ये डिवाइड हो सके 4, 9 और 10 से। तो सबसे पहले अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो 490 के हमें एलसीएम लेने हैं। एलसीएम लेंगे सबसे पहले 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 रहेगा, यहाँ पे 9, यहाँ पे 5, ऐसे ही सभी हम डिवाइड कर देंगे। अब हमें क्या मिला है 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, अब 5। अब देखिए 5 है वो क्या है अकेला है, तो हम क्या करेंगे कि जो इसका जो सबका मल्टीप्लिकेशन है 180 उसको भी 5 से डिवाइड करेंगे और इसको भी 5 से डिवाइड करेंगे, तो हमें मिलेगा सेकंड स्क्वायर इंटू थर्ड स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, तब जाके एक परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू हमें मिलती है। अब ऐसा ही एग्जाम्पल 10 है वो आपको प्रैक्टिस में करना है। ठीक है, एक्सरसाइज 6.4 में अब देखिए ये मेथड बहुत ही आईएमपी है। मैं आपको 2 एग्जाम्पल है वो बताता हूँ कि आपको कैसे करनी है। अब सबसे पहले हम लेंगे एक छोटी सी वैल्यू यहाँ पे है। ठीक है, अब मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे ये जो न्यू मेथड है, सबसे पहले 5 to 9 को हमें
डिराइव करना है। ठीक है, तो क्या होता है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ से 2 और यहाँ से 1 ऐसे हमें इसको पार्ट कर देना है। अब यहाँ 5 देखिए, तो हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, देखिए 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे देखिए क्या है 5 है। ठीक है, तो 5 है तो वो हमें देखना है कि इसके नीचे वाला नंबर कौन सा है। अब देखिए 4 और 9 के बीच क्या आता है 5 आता है, लेकिन हमें छोटा वाला है वो हमें कैचअप करना है। ठीक है, तो छोटा वाला क्या है 4, तो यानी 2 का स्क्वायर है वो क्या होता है 4 होता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ से 2 इंटू 2, तो हमें क्या मिलेगा 4। ठीक है, अब 5 में से 4 कट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1। अब यहाँ 29 है वो फुल वैल्यू हमें नीचे ले लेनी है। अब क्या करना है कि देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 + 2 कितने होंगे 4 होंगे। ठीक है, अब क्या करना है मैं आपको बताता हूँ फिर से। यहाँ पे 2 + 2 यानी क्या मिलेगा 4। ठीक है, अब यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू लेनी है जब हम उसको यहाँ पे लिखे तो हमें आंसर है वो चाहिए। तब देखिए यहाँ पे लास्ट डिजिट में क्या है 9 है। ठीक है, तो हमें मैंने जैसे आपको कहा था 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 आता है, तो यानी लास्ट डिजिट में यहाँ पे 9 होता है, तो हमें कौन सा डिजिट मिलेगा 3 मिलेगा। तो हम क्या करेंगे कि 43 यहाँ पे क्या लिखेंगे 3, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या मिला है 3, तो 43 को इस 3 के साथ ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों का एडिशन करेंगे और 43 को 3 के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे हमें मिलेगा 129। तो यहाँ पे आंसर में 0 0 0 और यहाँ पे हमें मिल जाएगा आंसर में 46। तो यहाँ पे आंसर 0 आ गया, तो यहाँ पे क्या है 23, तो वही हमारा आंसर है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो ठीक है, एक और ले लेते हैं हम वैल्यू, छोटी वाली लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए 576 है। अब देखिए ये कैसे करते हैं, सबसे पहले लिख लो यहाँ पे 576। अब देखिए यहाँ पे 2 पार्ट कर दे। अब 5 है वो किसके बीच के स्क्वायर में आता है 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ पे 2 चलता है इसलिए 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा। अब 5 में से 4 निकालिए तो आंसर में क्या होगा 1। 76 पूरे के पूरे नीचे ले लीजिए। अब यहाँ पे क्या करना है 2 + 2, तो आंसर में क्या मिलेगा 4। अब यहाँ पे ऐसा डिजिट लेना है कि आंसर है वो 176 आए। तो यहाँ पे देखना है 6 किस किस के स्क्वायर के एंडिंग में 6 होता है। ठीक है, तो 4 के एंडिंग में क्या होता है 6 होता है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 4, यहाँ पे लिखेंगे 4 और यहाँ पे लिखेंगे 176 और आंसर में हमें मिल जाएगा 0। और यहाँ पे 44 प्लस अगर 4 कर दे तो आंसर में हमें मिल जाएगा 48। इस तरह से ये सभी आपको है वो अलग से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है कि फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विदाउट एनी कैलकुलेशन। अब हमें डायरेक्टली हमें रूट चाहिए और उसका स्क्वायर रूट क्या पॉसिबल है वो हमें कहना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला है, अगर आपके पास ओड और इवन नंबर है तो आपको मैं 2 फॉर्मूला दे देता हूँ। अगर वो डिजिट है वो इवन है तो हम फॉर्मूला लिखेंगे n/2, और अगर ये ओड डिजिट है ठीक है
तो उसका फॉर्मूला लिखेंगे n+1/2। तो सिर्फ और सिर्फ अब हमें n क्या लेना है, तो हम गिनेंगे 1 2 3, तो यानी n=3। यहाँ ऊपर में क्या था, 2 डिजिट थे, यानी n=2। यहाँ पे क्या है 4, तो n=4। तो इस तरह से हमें सिर्फ n/2 और n+1/2 फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है ऑड और इवन को देख के। अब देखिए यहाँ पे जो पॉइंट डेसिमल है, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ घबराने की बात नहीं है। आपको सिर्फ जैसे हम कर रहे थे अभी वैसा ही करना है। सिर्फ यहाँ पे पॉइंट है वो रखना है, और फिर यहाँ पे जो वैल्यू आएगी यहाँ पे भी सिर्फ पॉइंट रखना है और कुछ भी नहीं करना है। ये पूरा का पूरा सेम है एग्जाम्पल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है कि कोई भी वैल्यू है तो उसको पहले हम फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर आंसर में कुछ ना कुछ तो बचेगा ही। तो अगर आंसर में 0 नहीं आता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। इसलिए अगर लास्ट में अगर कुछ बचता है तो हम उसको लास्ट डिजिट में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे लास्ट में क्या है 2 है, ठीक है। then 402 में से 2 है वो बात कर देंगे तो हमें आंसर में रहेगा 400, और 400 का रूट क्या होता है 20 होता है। ऐसे ही सभी आपको भी प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे क्वेश्चन 5th है। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं कि हमें परफेक्ट स्क्वायर है वो ऑब्टेन करना है और हमें कहना है। तो यहाँ पे जैसे हम फैक्टराइजेशन करते थे वैसे ही फैक्टराइजेशन करना है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए तो रिमाइंडर में 41 है वो बाकी रह गया है। तो क्या करेंगे कि यहाँ पे 55 है तो किसका स्क्वायर 52 से नज़दीक है। तो हम क्या करेंगे कि फाइंड आउट कर लेंगे कि 22 का अगर हम स्क्वायर करें तो ये 5 से बढ़ जाता है। यानी 23 का अगर हम स्क्वायर करें 5 to 9 तो ये परफेक्ट हमें मिलता है। तो हम क्या करेंगे कि 5 to 9 में से 5 to 5 है वो निकाल देंगे, तो आंसर में रहेगा 4, और फिर हम उसका जो रूट्स है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे है, ठीक है। आपको करते जाना है प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द लेफ्ट ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। हमें स्क्वायर की है वो लेंथ है वो फाइंड आउट करनी है। अब मान लीजिए कि कोई भी दोनों साइड है वो स्क्वायर में कॉपी करनी है। यानी स्क्वायर में अगर मान लीजिए कि x है तो x इंटू एक्स, तो हमारे पास क्या होगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब 441 को फैक्टराइजेशन करेंगे तो आंसर में क्या होगा 0 होगा। तो ये तो काफ़ी अच्छी बात है, हमें कुछ स्टेप्स है वो बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन 7 है, इन अ राइट एंगल ABC एंगल B इज़ 90। अब देखिए AB क्या है 6 है, BC क्या है 8 है, और फाइंड AC है। तो हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ तक ही आगे जाना है। देखिए 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, ठीक है। तो उसको अगर हम स्क्वायर करें तो 36 और 64, तो आंसर में मिलेगा 100, और 100 का अगर रूट निकले तो वो होगा 10, ठीक है। तो ऐसा ही हमें यहाँ पे भी करना है। अब देखते हैं क्वेश्चन 8। गार्डनर के पास 1000 प्लांट्स हैं। He wants to plant these in such a way that the number of rows and the numbers of columns remain same. Find the minimum order of plants. अब यहाँ पे टोटल नंबर कितने हैं 1000 है। रो और कॉलम हमें पता नहीं है, इसलिए हम x है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। फिर क्या करना है कि 1000 है वो हमें डिवाइड करना है। यहाँ पे आंसर में बचेगा 39। अब 39 का स्क्वायर है तो वो हमें करना है कि 39 का स्क्वायर अगर 1000 से बढ़ जाता है या नहीं। अगर बढ़ नहीं जाता है
ठीक है, तो हम दूसरी वैल्यू ले सकते हैं, यानी 32 का स्क्वायर 1024 आता है। देन जो बाकी के है 24 वो हमें ऐड करना है। ठीक है, 9th वन है, देयर आर 500 चिल्ड्रन इन अ स्कूल फॉर अ पीटी ड्रिल, दे हैव टू स्टैंड इन सच अ मैनर। वो सब मैनर में थे, कॉलम्स में थे। तो हाउ मेनी चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट दिस अरेंजमेंट, कितने हैं वो यहाँ से बाहर चले गए हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हम कितने चिल्ड्रन थे, 500 थे। अब रो कितनी है वो तो पता नहीं, वो हम एक्स ले लेते हैं, ये एक्स इंटू एक्स यानी एक्स स्क्वायर। अब 500 को अगर हम डिवाइड करें तो आंसर में लास्ट में हमारे पास रहेगा 16। तो हम क्या करेंगे कि 500 में से 484 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास 16 चिल्ड्रन है वो लेफ्ट आउट हमें रहेंगे वहाँ पे। यहाँ पे ये चैप्टर 6 है वो आपका एंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से हम एक नए चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे। तब तक कि आप बुक में लिख लीजिए। थैंक यू।